श्रेष्ठ कुलग्राम देवताभ्यां नमः। श्री सत्यनारायणाभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्येयः सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदां ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशां वेदान्तवेदं विभं रामख्या जगदीश्वरं सुरगुरो मायामनुष्यं हरे। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भोपालचूडामणि गोपालचूडामणि अतुलितबलधामं हेमशैलं भदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणं मदेशां रघुपतिप्रियभगतां वातजातां नमामि। वातजातां नमामि। देवं चन्द्रकलाधरं फणिधरं ब्रह्मा कपालाधरं गौरी वामधरं त्रिलोचनधरं रुद्राक्षमालागलं। हे जीवे भज विश्वनाथ बदरे केदार भस्मेश्वर भीमा शंकर बैजनाथ यबडे नागेश्वर रामेश्वर। ओंकारे ममलेश्वरं निस्मरणं महाकालमल्लिकार्जुनं ध्यायेत् त्र्यम्बकसोमनाथमनिशाम् एकादशे ॐ नमः। देवे प्रपन्नार्तिहरे प्रसीदा प्रसिद्धमातर्जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। शरणागतदीनाथ पवित्राणाय परायणे सर्वस्याखिरे देवे नारायणी नमस्तुते। उल्लंघ सिंधो सलिलं सलीलं या शोकवहिनी जनकात्मजाय आदाय तेने बददाहलंका नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणताक्लेशनाशाय श्री कृष्णाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की
बोले गजानन भगवान की, सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्यापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की, जगत जननी दुर्गे मैया की, शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की, बांके बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की, तुलसा मैया की, कार्तिक मास पुण्य मास की, संतन की, सत्य सनातन धर्म की। भगवान श्री आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान सिद्धि और बुद्धि को देने वाले, शुभ और लाभ को प्रदान करने वाले भगवान श्री गणेश जी के चरणों में, सदगुरु भगवान के चरणों में, भगवान श्री सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में, सीताराम पवन सुत हनुमान जी के चरणों में, भगवान श्री भवानी शंकर उमापति महादेव, बांके बिहारी लाल, जुगल जोड़ी सरकार, मधुर बिहारी लाल देव के चरणों में, सभी आवाहित और स्थापित देवताओं के चरणों में वंदन और प्रार्थना और प्रणाम अर्पित करते हुए, आप सभी बहनों के हृदय में निवास करने वाली माँ भगवती जगत जननी परम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी संतों के, सभी जो है भक्तों के, सभी वृंदों के, सभी जो है विप्रों के हृदय में निवास करने वाले हमारे परम आराध्य श्री ठाकुर जी महाराज जी के चरणों में, भगवान श्री बालकृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए कार्तिक मास के कथा में हम प्रवेश करते हैं। आज मेरे ख्याल से 20-22 दिन हो गया, 20वां दिन तो हो गया होगा। तो आज जो हम पुनः कार्तिक मास के कथा में प्रवेश करते हैं। 22 दिन हो गए। 22 दिन नंबर भी पता ही नहीं चलता कौन से दिन की कथा है। चलो बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो अब जो है हम आज 22वें दिन पुनः कथा में जो है प्रवेश करते हैं उस ठाकुर जी की कृपा से, भगवान की कृपा से। कथा की प्राप्ति जो हमारे को होती है, जो सत्संग की प्राप्ति जो होती है, जो भगवत कृपा की जो प्राप्ति होती है, मैंने पहले भी कहा कि ये जो है कथा की प्राप्ति बिना परमात्मा की कृपा से नहीं होती है। और पुण्य अर्जित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार हमारे को कथा और व्यथा प्राप्त होती है। अगर व्यथा भी होती है तो प्रारब्ध कोई कर्म रहे होंगे तो उस व्यथा हमारे जीवन में आती है। समझ गया? जो हमारे जीवन में व्यथा भी आती है, ये हमारे प्रारब्ध कोई कर्म ऐसे रहते हैं जिसके कारण से प्रारब्ध कर्म हमारे जो प्रारब्ध की वजह से वो व्यथा हमारे जीवन में आती है। और बोला अगर व्यथा को समाप्त करना है तो प्रारब्ध कर्मों को याद करके अपनी कथा को श्रवण करो। और कथा कब आएगी? बोला पुराने जन्मों के कर्म से, पिछले जन्मों के कर्म से, शुभ परिणामों से हमारे जीवन में कथा उतर के आएगी। और कथा अगर आ गई तो पुराने कर्मों का जो व्यथा थी वो समाप्त हो जाएगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की। भागवत जी में लिखा भाग्योदय न बहु जन्म समर्जितेना, एक जन्मों का नहीं। भागवत जी ने तो इतना कह दिया कि भाग्योदय न बहु जन्म समर्जितेना, बहुत जन्मों के पुण्य से, भाग्य से हमारे जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है, कथा की प्राप्ति होती है, भगवत कृपा की जो है भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। तो ऐसे इस कार्तिक के पुण्य मास में वो ठाकुर जी ने जो कृपा करी, भगवान श्री बांके बिहारी जी ने कृपा करी कि हमारे जीवन में जो है कथा उतर आई। और परमात्मा सदा ऐसी कथा हमारे जीवन में उतरती रहे, ऐसी कथा गंगा को हम श्रवण करते रहें ताकि ये हमारे जीवन में व्यथा प्रवेश न करे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो आइए, कल हमने जो है कल के अध्याय में हमने श्रवण किया धनेश्वर का जो है मुक्ति, संतों की कृपा से और भक्तों की कृपा से जो है धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को मुक्त हुआ, है ना। अच्छा, ये मजेदार चीज आपको आज समझा दूं कि ये जो है कार्तिक महत्म्य की जो पुस्तक है, इसमें टोटल 35 अध्याय है ना। और जो 35 अध्याय की कथा में इस समय 33-34 पे तो चल रहे। अब बोलने का भाव क्या है, मैं क्यों सुना रहा हूं आपको, लेकिन ये कार्तिक महत्म्य जहां से उतरी है, जो जिस वृंद ने, जिस संत ने, जिस जो है विप्र ने, जिस ब्राह्मण ने
या जिस भी ऋषि ने, जिस भक्त ने हमारे ऊपर कृपा करी कि उसको जो सरल बना करके हमारे ऊपर कार्तिक महत्म हमारे को प्रदान किया, उसकी बड़ी कृपा कि उसने 35 अध्याय हमारे को प्रदान कर दिए श्रवण करने के लिए और सरल बना करके दे दिया। लेकिन कार्तिक महत्म्य को अगर आप देखो तो पद्म पुराण में कार्तिक महत्म्य के कम से कम 100 अध्याय हैं, 100 से भी ज्यादा अध्याय है। इतना जो है इस कार्तिक महत्म्य का प्रभाव है, इतना इस कार्तिक महत्म्य का पुण्य है। तो अब जो है हम जो कथा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी 15 तारीख तक जो है कथा है, 15 को पूर्णमासी ना, तो 15 तारीख तक हमारी कथा जानी है और भीष्म पंचक वाली कथा हम भीष्म पंचक में ही ले जाएंगे। हाँ, तो उससे पूर्व हम जो है पद्म पुराण से हम कथा श्रवण करेंगे। बोले बालकृष्ण भगवान की। तो कल की कथा हमने कहाँ श्रवण करी थी? कल की कथा जो है सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को क्या कर रहे हैं? सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को, धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को जो मुक्त हुआ भगवत कृपा से, भक्तों की कृपा से, संतों की कृपा से, उसकी कथा सुनाई। बताया कि किस प्रकार से धनेश्वर नाम का ब्राह्मण जो कि बिल्कुल नास्तिक था, लेकिन ऐसी कृपा हुई, व्यापार के लिए गया, वहाँ जो है संतों की संगति प्राप्त हुई, वहाँ भक्तों की संगति प्राप्त हुई और लास्ट समय में जो है भक्तों के हाथों से स्नान पाया, लास्ट के समय भक्तों के हाथों से तुलसी वाला जल पाया और उससे जो है क्या हुआ? बोला गया तो नरक में, लेकिन नरक में जाने के बाद जो हुआ क्या कि यमराज के कुंभिपाक नरक में जब उसको डाला तो अग्नि शांत हो गई। यही सुनाया था कथा में। और कुंभिपाक नरक जब शांत हुआ तो यमराज जो है चिंता में पड़ गई कि ये नरक में ऐसे कैसे हो गया। तो तब जो है वहां पे नारद जी आ गए। नारद जी ने समझाया, बोला इसको जो है नरक की यातना ये इसको भोग नहीं सकता। बोला क्यों नहीं? क्योंकि इसने जो है अंत समय में सदकर्म कर दिया। अब जो है अजामिल वाली कथा तो आपने सुनी है, भागवत जी में अजामिल की कथा आती है। जो ब्राह्मण जो है, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, वो संक्षिप्त सुनाते हुए जाते हैं। अजामिल नाम का ब्राह्मण था, सदकर्म करने वाला था, लेकिन संगति, इसलिए बोलते हैं संगति सुंदर करो, मित्रता सुंदर करो। अगर मित्रता सुंदर रहेगी, अगर सुंदर जो है संगति रहेगी तो क्या करेगी वो संगति? बोला हमारे जीवन को सुधार देगी, हमारे कर्मों को सुधार देगी और उसके साथ क्या करेगी? बोला आगे के लिए भी हमारा मार्ग खोल देगी, हमारे खाते में पुण्य डालती रहेगी, हमारा जो खाता है उसमें जो है डालती रहेगी पुण्य, ताकि जब हमारे जो है शरीर से हम जब मुक्त हो जाए तो उसके बाद वो पुण्य हमारे सामने खड़े हो जाए। क्योंकि जब ये शरीर से निकलता है ना, वो छोटा वाला आत्मारा जब वो शरीर से निकलता है ना, तो उसी समय जो है जैसे कर्मों के हिसाब से मित्र सामने खड़े हो जाते हैं। बोले कैसे? बोले अगर सदकर्म करे होंगे तो सामने से 2 पीतांबरधारी आ जाएंगे और बोलेंगे आसखा तूने जीवन भर जो है भगवत भक्ति करी है, आ मेरे मित्र मैं तुझे गले लगाता हूं, आ मेरे मित्र गले मिलकर के हम सत्यलोक और गोलोक की यात्रा करते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। लेकिन कर्म हमारे अगर खराब कहीं रह जाए, कर्मों में अगर कहीं त्रुटि रह जाए, कर्मों में अगर कहीं पाप रह जाए, कर्मों में अगर दुराचार रह जाए, तो जैसे ही आत्माराम से जो है इस आत्मा शरीर से निकलेगा, सामने से जो है काले खूंखा सींग वाले मिलेंगे और वो फट से बोलेंगे चल भाई चल, अब ज्यादा काम नहीं। और वो करेंगे क्या? मित्र के साथ त्राणी ले जाएंगे, वो पासा फेंकेंगे, जैसे वो सर्कस में फेंकते ना ठा करके, और पासा फेंकेंगे, गले में डालेंगे और रस्सी से खींचते हुए दूसरी तरफ ले जाएंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान। तो इसलिए बोलते हैं, तो संगति पे आया वो अजामिल नाम का जो ब्राह्मण, उसने संगति एक समय जो है खराब कर दी। संगति का क्या करा उसने? संगति खराब कर दी। बोला कैसे? बोला वन में जाकर के एक वैश्य को देख करके उसकी संगति कर ली, उससे मित्रता कर ली, अब उसी के साथ ग्रस्त बसा दिया। अब जो भक्ति भाव था वो समाप्त हो गया। क्या था? उसका जो भक्ति भाव था वो समाप्त हो गया, उसको परमात्मा के प्रति जो उसका प्रेम था वो समाप्त हो गया। पहले वो जो ब्राह्मण था पहले भक्ति भाव वाला था, लेकिन समाप्त जब हो गया, अब तो ये स्थिति हो गई अजामिल की। वो अजामिल ब्राह्मणों को, संतों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, वो अजामिल नाम का ब्राह्मण वो जो है संतों और ब्राह्मणों के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता, उनसे मिलना नहीं चाहता। जो कोई बोल जाए कि ब्राह्मण दिख रहा है, जो कोई बोल जाए कि कोई संत दिख रहा है, तो अजामिल नाम का ब्राह्मण जो उनसे दूर भागता।
लेकिन एक बार कुछ संत लोग जा रहे हैं, कुछ महात्मा लोग जा रहे हैं, पहले दिन भी कथा सुनाई थी मैंने आपको। वो महात्मा जा रहे हैं, उन्होंने उसी गांव में आकर के पूछा कहाँ रुके भाई, किसके घर रुके? शैतान बच्चों ने बता दिया अजामिल के घर में रुको। वहां चले गए। अजामिल ने पहले तो मना किया, लास्ट में अजामिल ने जो है जब उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए अजामिल तेरे से, ना हमारे को वस्त्र चाहिए, ना हमारे को तेरे से दक्षिणा चाहिए, हमारे को तो इतना चाहिए कि रात को विश्राम हो जाए और सुबह सुबह हम जो यात्रा के लिए चल पड़े। रुका दिया। सुबह जब हुआ, संतों ने, उन महात्माओं ने स्नान किया। स्नान करने के बाद महाराज जैसे ही जाने लगे, अजामिल का आवाज मारी, अजामिल। बोला बोलो। बोला हम जा रहे हैं। बोला महाराज कृपा करी। बोला हमारे को कुछ दक्षिणा चाहिए। अजामिल को जैसी दक्षिणा की बात आई, अजामिल का तो पारा हाई हो गया। मैंने तो पहले ही बोला था रात को रुकना नहीं, लेकिन तुम माने नहीं। अब तुमने रात को तो बोला कुछ नहीं चाहिए, अब सुबह सुबह हो गया तुम बोल रहे हो कि दक्षिणा चाहिए, इसीलिए तो रात को रुका नहीं रहा था मैं तुम्हारे को, मुझे पता था तुम सुबह दक्षिणा मांगोगे। संतों ने कहा पगले थोड़ा बात तो सुन ले। बोला क्या? बोला हे अजामिल, मुझे लगता है कि तेरे घर में संतान होगी और एक ही दक्षिणा चाहिए। जब संतान होगी तो नाम क्या रख लेना? नारायण। और वही नारायण ने अजामिल को लास्ट में तार दिया। लास्ट में जब प्राण उड़ने वाले थे, यम के दूत आए तो उसने नारायण को आवाज लगाई और उसी समय नारायण तो आया नहीं। नारायण कौन? पुत्र। नारायण तो आया नहीं, लेकिन वो नारायण ने आवाज सुन ली। इस नारायण ने, जो नकली नारायण था, इसको नकली नारायण कहते हैं, जो अपना जो ये संबंध है, जो ये रिश्ते हैं ना यहाँ संसार के, ये सदा रहने वाले नहीं है। ये क्या है? अनित्य है। ये जो रिश्ते हैं ये अनित्य है, नित्य वाले रिश्ते नहीं है। नित्य मतलब जो सदा बना रहे। अच्छा, ऐसा कोई दोस्त है कि जो दोस्त बोले कि भाई यहां भी मैं तेरा दोस्त हूं और वहां भी तेरा दोस्त हूं? ऐसा तो कोई दोस्त है नहीं। ऐसा कोई रिश्ता है आपके पास जो बोले कि मैं तेरा यहां भी तेरा भाई हूं, या यहां भी तेरी मां हूं, या यहां भी तेरा पिता हूं और वहां भी बन के रहूंगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये क्या, ये जो संबंध है, ये जो रिश्ते हैं, ये क्या? अनित्य है। पर नित्य क्या है? नित्य तो भगवान है, नित्य तो परमात्मा है, जो सदा है, जो सदा था, जो सदा रहेगा, वो तो सदा का है भगवान। तो आज नारायण ने जब आवाज लगाई, हे नारायण मुझे बचा ले, हे नारायण मुझे बचा ले, नारायण नाम के पुत्र ने तो सुना नहीं, लेकिन जो वास्तव में नारायण था वो नारायण ने सुन लिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अपनी दूतों की तरफ इशारा किया, देखो तो कौन आवाज मार रहा है। दूत भी पीतांबरधारी भागते हुए रथ पे आरूढ़ होकर के आ गए नपुंसक अजामिल के पास। जैसे यम के दूतों को देखा, धक्का मारा, यम के दूतों को भगाया वहां से। काले कलूटे कहां से आ गए तुम? यम के दूतों ने हाथ जोड़ा, महाराज हमारी गलती तोड़ना, ये तो इसके कर्मों में लिखा हुआ है, ये तो इसके भाग्य में लिखा हुआ है। बोला क्या लिखा? बोला ये पापी था, इसको तो ले जाना पड़ेगा। बोला नहीं है पापी। बोला क्यों नहीं? बोला क्योंकि अंतिम समय में इसकी जिब्बा पे भगवान हमारे प्रभु का नाम आ गया। क्या? अंतिम समय में इसकी जिब्बा पे हमारे प्रभु का नाम आ गया, इसलिए पाप कट गए इसके। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर। नाम की महिमा का गान अगर करने लग गए महाराज, तो नाम की महिमा यह है कि सालों भी कथा करते रहोगे तो कथा कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। नाम की महिमा ऐसी है। अब जो है वो नारायण के जो है पार्षदों को बोला नहीं। उन्होंने बोला ये बता यम के दूतों को कि क्या बोल रहे हो तुम, कि इसने जो इसने भक्ति नहीं करी, इसने तो भगवान का नाम लिया। तो उन्होंने बोला हे महाराज तुम क्या बात कर रहे हो, इसने अपने पुत्र को आवाज मारा, ये इनका बेटा है नारायण, उसको आवाज मारी। तो नारायण के पार्षद ने बोला ये बताओ कि इसका पुत्र कितने वर्ष का होगा? बोला होगा कोई 8-10 साल का, या जो भी आयु बताई होगी। और बोला हमारे प्रभु की आयु बता सकते हो? बोला नहीं, वो तो अनित्य है, जो सदा है, वो तो स्वयं सनातन है। तो बोला नित्य का नाम गिना जाएगा कि अनित्य का नाम गिना जाएगा? जो सदा जिसका नाम है उसका नाम गिना जाएगा कि जो कुछ समय का नाम है वो गिना जाएगा? तो बोलने का भाव ये है कि वो नाम से जो अजामिल तर गया नाम के कारण। और वही कथा यहां धनेश्वर नाम के ब्राह्मण के पास आई।
धनेश्वर नाम का ब्राह्मण जो नर्मदा के किनारे गया था, संतों की संगति प्राप्त करी, संतों के मुखारविंद से भजन सुने, संतों के मुखारविंद से भगवान के गीत सुने, कानों से भगवान के जो है मंदिर में मृदंग, ढोल, तबला, मजीरा आदि का जो है नाद सुना, कहीं जो है गीत सुने, कहीं भजन सुने, कहीं भगवान के सामने नाचते हुए देखा। ऐसे भक्तों को देख देख करके अंत में जब यमदूत उसको ले गए तो नारद ने बोला नहीं दे सकते हो। जब कुंभीपाक नरक शांत हो गया, बोला इसको दंड नहीं दे सकते। बोला क्यों? बोला इसने अंतिम समय में भगवत भक्ति को प्राप्त कर लिया। बोला कैसे प्राप्त किया? बोला इसने चाहे स्वयं नहीं किया, लेकिन जिसके साथ इसने मित्रता करी, जिन जिन को इसने देखा, जिन जिनों को इसने जो स्पर्श किया, वो सारे भक्त थे। बोला फिर क्या हुआ? बोला छठा अंश इसको मिल गया। अब लगा लो एक आदमी का छठा अंश, वहां तो लाखों लोग थे, करोड़ों लोग थे, उनका छठा अंश कितना होगा? बोला ये तो पुण्य आत्मा बन गया केवल सुन सुन करके। तो अब जब ऐसा सुना तो यमराज ने कहा नारद से, क्या इसको ऐसा बताओ कि जब इसने जो है पाप किया और अंतिम समय कितना रहा? 1 महीने रहा, 1 महीने में पुण्यात्मा बन गया, इसका मतलब इसका सब कट गया। बोला कट तो गया, लेकिन इसको एक बार दर्शन जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि पाप तो किया है ना, तो इसको नरक के दर्शन एक बार जरूर करने पड़ेंगे। और तब जाके यमदूतों ने किसको? धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को कहां ले गए? यमपुरी को ले गए, और यमपुरी में जाकर के नरकों के दर्शन कराए, 7 नरकों के दर्शन कराए और 7 प्रकार के पाप बताए कि ये 7 प्रकार के पाप हैं। और इस प्रकार से जो है कल की कथा में आपने वर्णन किया, और उसके बाद सुना, और कल की बात कथा में उसके बाद आपने जो है कथा सुनी अस्वस्थ वृक्ष की, है ना, कि अस्वस्थ वृक्ष जहां पे कहीं जो है, तो कहीं पे अगर किसी ने कार्तिक महत्म का व्रत करना हो, उद्यापन करना हो, वो कोई घोर जंगल में हो जाए, वो कहीं जो है बाहर बीमार हो कोई, तो वो कैसा करे? तो तब बोला अगर घोर जंगल में होना तो उस जंगल में कहीं ना कहीं पीपल का पेड़ तो होगा, उस जंगल में कहीं ना कहीं तो उसका बड़ का पेड़ होगा, उसके नीचे बैठ करके जागरण करे। और बोला अगर वो ना हो तो बोला उस जंगल में कहीं ना कहीं तुलसी का पौधा तो होगा, उसके नीचे बैठ करके जागरण करे। और फिर बोला अगर कोई बीमार हो जाए, अगर कोई बीमार है और उसको मन में श्रद्धा है कि मैंने कार्तिक का स्नान करना है, तो तब बताया, बोला ऐसा करो, जो बीमार है ना तो शरीर मध्य खलु धर्म साधना, शरीर जैसा बोलता है उसी हिसाब से धर्म की साधना करनी चाहिए। बोला कैसे? बोला अगर बीमार है तो एक हाथ में जल ले ले और फिर माँ भगवती गंगा का स्मरण करे। सभी गंगा गंगे सेव यमन सेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मंसनधांकुरो पापापहारि दुरितारि तरंगधारे शैला प्रचार गिरिराज गुहा विदारे जंकारकारी हरिपाद रिजोपहारे गंगा पुनातु सततम शुभकार्य वारे। सारी गंगा यमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा बेणी कृष्णा सारे तीर्थों का आह्वान कर दे और सारे देवताओं का आह्वान कर दे। हे देवताओं, आप साक्षी हो, मैं गंगा यमुना सरस्वती बेणी कृष्णा आदि सभी नदियों का आह्वान करती हूँ या करता हूँ, और आज मैं आंख बंद करके फिर वो जल अपने ऊपर छिड़काव कर दे। और ऐसा समझ ले कि आज मैंने, अच्छा जिसने स्नान किया था, जिसने स्नान किया था वो कहा, जिसने केवल स्नान किया मात्र किया था उसने एक तीर्थ का परिणाम किया, लेकिन क्योंकि वो अस्वस्थ है। अब ये नहीं है कि आप स्वस्थ हो और बोलो कि नहीं नहीं मैं तो सारे तीर्थों में नहाऊंगी और वो थोड़ा जल लिया और ऊपर से डाल दिया, नहीं। स्वस्थ जो है वो पूर्ण स्नान करे, चाहे नदी में करे। अब फिर स्नान का महत्व तो बताया, कहाँ स्नान करे? बोला नदी में करे, गंगा में करे, यमुना में करे, संगम में करे, त्रिवेणी में करे, ऐसी जगह स्नान करे। वो ना हो कोई दूर हो तो अपने घर में ही जो जल आ रहा है उसी को गंगा यमुना समझ करके उसी से पूर्ण स्नान करे। और जो अस्वस्थ हैं वो जो है पंच स्नान करके फिर जो है कार्तिक व्रत को भी पूर्ण कर सकता है। ये महिमा बताई कल के अध्याय में। और साथ में बताया कि वो जो अस्वस्थ यानी बड़ और पीपल में भगवान विष्णु और शंकर क्यों आए तो उसका भी कल वर्णन आया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब जो है आज जो है इधर क्या हो रहा है कि ऋषिर्वाचो शौनकादि ऋषि जो है पूछ रहे हैं, किससे? सूत जी महाराज से वो बोल रहे हैं। बोला अस्स्पर्त्वम तथा यातः सूता बोधित रूपत्वम। बोला हे महाराज ये बताइए
आप हमारे को ये बताइए प्रभु। सूत जी कह रहे हैं कि ये अस्वस्थ जो वृक्ष है, ये जो पीपल का जो पेड़ है, इसकी महिमा आपने बहुत बताई, और आपने बताया कि इसको केवल शनिवार छोड़ करके इसको पीपल को ज्यादा स्पर्श ना करे। ऐसा क्यों बोला? केवल शनिवार को जो है आपने बोला कि शनिवार को इसको स्पर्श करे और दिन स्पर्श न करे। पूजा के लिए तो बोल रखा है कि पूजा आप डेली कर सकते हो, लेकिन स्पर्श के लिए मना कर दिया कि केवल शनिवार छोड़ करके और दिनों उस पीपल को स्पर्श ना करे। तो महाराज ऐसा क्यों बोला आपने? इसके पीछे का रहस्य मैं जानना चाहता हूं। ये सोनकादि ठासी जारी से पूछ रहे, हे महाराज हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या महत्व है, या इसके पीछे क्या वृतांत है, इसके पीछे क्या कथा है, इसके पीछे क्या रहस्य है, हम ये सब सुनना चाहते हैं। तो तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे देवताओं सुनो मेरी बात, हे सोनकादि ऋषियों ध्यान से सुनो। बोला समुद्र मंथन के समय, जब समुद्र मंथन हुआ था ना, भगवान हमारे प्रभु, हमारे जगत के आधार है ना, जन जन के हृदय में बसने वाले हमारे ठाकुर जी ने कृपा करी और समुद्र मंथन करवाया। स्वयं जो है कश्यप रूप में जो है बैठ गए थे, ताकि वो जो पर्वत था कहीं जमीन में रसातल में न चला जाए। तो वहां जब समुद्र मंथन हुआ तो बोला देवता और दानवों ने जब समुद्र मंथन किया तो उस समय बहुत सारे रतन निकले महाराज, एक से एक रतन निकले। ऐरावत सर के जो है रतन निकले, लक्ष्मी सर के जो है वहां रतन निकली है ना, और वहां अमृत कलश निकले, बहुत सारे रत्न मिले। और बोला उन रत्नों में क्या हुआ, सारी रत्नों के जो है सारे रत्न निकले। और उन रत्नों में क्या हुआ कि एक समय जब वो घर्षण कर रहे थे तो उसी समय कौस्तुभ मणि और श्री देवी उत्पन्न हो गई। बोले लक्ष्मी मैया की। मंथन करते करते क्या हुआ, बोला उसी समय जो है लक्ष्मी, मां भगवती लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि क्या कह रहे हैं, श्रियम चा कौस्तुभा तेसा विष्णवे प्रदुस्सरः। और बोला उसी समय जब घर्षण कर रहे थे श्री देवी मतलब मां लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि उत्पन्न हो गई। और जब सबसे सुंदर सबसे पवित्र चीज जब उत्पन्न हुई तो देवताओं ने विचार किया ये कौस्तुभ मणि और ये श्री देवी ये लक्ष्मी किसको दी जाए। तो तब भगवान विष्णु का आह्वान किया। भगवान विष्णु को बोला प्रभु ये दोनों वस्तु जो हैं, ये जो दोनों रत्न जो है ये सिर्फ आपके योग्य हैं, क्योंकि सबसे बहुमूल्य हैं। इसलिए हे प्रभु ये जो कौस्तुभ मणि है और ये जो श्री देवी यानी लक्ष्मी है, इसको जो है आप स्वीकार कीजिए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। और जब इस प्रकार से जो है उनको दिया तो उस समय क्या हुआ, जब भगवान विष्णु को जो लक्ष्मी प्राप्त हुई तो भगवान ने मां भगवती लक्ष्मी से, मां भगवती परम्बा जगदम्बा मां भगवती लक्ष्मी से उस समय जो है अपने विचार रखे कि हे लक्ष्मी जब देवताओं ने तुम्हें मुझे अर्पण कर दिया है तो क्यों ना हम विवाह कर लें। बोले बाल कृष्ण भगवान की, क्यों ना हम विवाह कर लें। ये लक्ष्मी नारायण की कथा भी है ना। तो क्यों ना हे लक्ष्मी क्यों ना हम विवाह कर लें। तो जैसे ही लक्ष्मी से बोला कि विवाह कर लें तो लक्ष्मी ने हाथ जोड़े प्रभु से कहा, बोला असंसंकृत कथम ज्येष्ठम त्वाम कनिष्ठाम प्रणीयसे तस्मान ममग्रजा मेता मां लक्ष्मी मधुसूदना। हे मधुसूदन, हे भगवान, हे आनंद कंद, हे प्रभु, हे जगत के आधार, हे जगत के पालन करने वाले, मैं हाथ जोड़ करके आपसे एक विनती करूं। बोला बोलो क्या विनती है। बोला हे प्रभु हम दो बहनें हैं। क्या है, हम दो बहनें हैं। बोला कैसी। बोला दो बहनों में से भी प्रभु मैं छोटी हूं और मेरी बहन मेरे से बड़ी है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो हे मधुसूदन वो मेरी जो बड़ी बहन है ज्येष्ठा, क्या नाम है, मेरी जो बड़ी बहन है ज्येष्ठा, यानी मेरी दूसरी जो बड़ी बहन है उसका नाम अलक्ष्मी है। ज्येष्ठा तो इसलिए उसको बोला क्योंकि बड़ी है इसलिए नाम उसको ज्येष्ठा बोल दिया। लेकिन हे भगवान मेरी जो बड़ी बहन है उसका नाम है अलक्ष्मी। और साथ में कहा हे प्रभु ये बताओ संसार की रीति क्या है। संसार की रीति यही है कि पहले बड़े का विवाह होता है तब छोटे का विवाह होता है। अब जब तक मेरी बड़ी बहन की शादी हुई नहीं
जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह हुआ नहीं तो मैं कैसे विवाह कर लूं आपसे? अगर आप प्रभु मुझसे विवाह करना चाहते हो तो कृपा करो पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह संपन्न करवाओ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। प्रभु अगर आप मेरे से विवाह चाहते हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है प्रभु, आपकी कृपा होगी। ऐसा जो है वर जो जगत का पति हो, अगर कोई, मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई पति कहलाने लायक है ना तो केवल वही है और सब नकली है, असली पति तो वही है। तो ऐसे प्रभु को ये लक्ष्मी कह रही है प्रभु अगर आप जो है हम विवाह मैं तब कर सकती हूँ प्रभु जब आप मेरी बड़ी बहन का विवाह संपन्न करवाओ, तब मैं विवाह कर सकती हूँ। और साथ में लक्ष्मी कह रही प्रभु ये सनातन धर्म की तो यही रीति है भाई, अगर आप सनातन विवाह मेरे से करना चाहते हो तो प्रभु आप जो है मेरी बड़ी बहन का विवाह जो है करवाओ। तो जब इस प्रकार से जो है भगवान ने सुना लक्ष्मी से कि मेरी बड़ी बहन है कुल अलक्ष्मी उसका विवाह करवाओ, तो भगवान ने भी लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी चिंता मत करो। क्या करा? बोले उदालकाय मुनये स्वदीर्घा तपसे सदा। भगवान ने एक उदालक नाम के ऋषि जो मुनि हैं, भगवान ने जो है दीर्घ तपस्या करने वाले एक उदालक नाम के जो ऋषि थे, जो महात्मा थे, उनको बुलाया और अपनी वाणी से उनको समझाया। उनको वाणी से समझाया कि हे उदालक सुनो, ये जो कन्या है इसके साथ तुम विवाह कर लो। अच्छा, विवाह के लिए जो विवाह के योग्य हो, कोई अगर 25, 26, 27 साल का हो या 30, 32 साल का हो, उसके लिए बोलो कि विवाह करना, तो मानेगा क्यों नहीं? मानेगा जरूर, क्योंकि उसकी विवाह की आयु हो चुकी है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि वाणी से समझाया, किसको? उदालक ऋषि को। इसमें कह रहे हैं कि वाणी से समझाया कि हे उदालक ऋषि तुम इस कन्या के साथ यानी ये अलक्ष्मी के साथ विवाह कर लो। ऐसा क्यों? बोला इसलिए समझाया, जो अलक्ष्मी थी ना वो कैसी थी पता आपको? बोला वितताम रक्तनयनम रूपांगे शिरोरुहाम। कैसा रूप था उसका? बोला जो है वो अलक्ष्मी, जिसका नाम अलक्ष्मी है, लक्ष्मी की बड़ी बहन है, उसका मुंह बिल्कुल मोटा था। मुंह कैसे? मोटा। अच्छा, जो पुराण जिन्होंने लिखा, लेखनी की भाषा बड़ी सुंदर रखी उन्होंने। लेखनी की भाषा जो पुराण लिखने वाले हमारे महर्षि रहे होंगे, क्योंकि भगवती का वर्णन कर रहे हैं और लक्ष्मी की बहन का वर्णन कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है अपनी लेखनी को बड़ा सुंदर रखा। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि विकराल था, लेकिन शब्दों में ऐसा फेर डाल दिया उन्होंने। बोला उसका मुंह जो है मोटा था। और पहले क्या कहा? वह बोला वह अलक्ष्मी मुंह मोटा और दांत, मुंह तो बिल्कुल मोटा था लेकिन दांत इतने उजले यानी सफेद थे कि मुंह खोले तो ऐसा लगे कि बिजली चमक रही हो। कैसे? दांत बिल्कुल उजले। और साथ में कहा शरीर सुंदर था, शरीर में कोई कमी नहीं। बोला सर्वांग सुंदरम, शरीर बिल्कुल सुंदर, लेकिन जब मुंह की तरफ चेहरा जाए तो बिल्कुल मुंह चौड़ा मोटा, और जैसे मुंह खोले तो आंख जो है उसके दांत बिजली की तरह चमके। किसके? अलक्ष्मी के। और इस प्रकार से जो है बोला उसके केस, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी, और कैसे? आंखें बड़ी बड़ी होने के साथ साथ आंखें पीले रंग की थी। शरीर हुआ ना डिफरेंट, बिल्कुल अलग। पर कहीं जो है रूप का वर्णन, बोला सर्वांग सुंदर तो थी लेकिन रूप में बिल्कुल विचित्र रूप था। और मुंह जो है, आंखें जो है उसकी आंखें बड़ी लाल लाल, और केस, हाँ आंखें लाल, और केस जो बाल होते हैं वो पीले। आजकल करवाते हैं ना, कलर करवा देते बालों में। सेम समझ लो आप जो है, ये समझ लो कि पीले कलर के बाल। बोले बाल कृष्ण भगवान की। कलर हो जाते हैं बालों पे आजकल। तो इस प्रकार से जो है रुक्ष हुए भगवान विष्णु के कहने पर। और जब भगवान विष्णु ने उदालक ऋषि को कहा कि हे उदालक ऋषि आप इसके साथ अलक्ष्मी के साथ विवाह कर लो, तो ऋषि मना नहीं कर पाए। मना कैसे करें? स्वयं भगवान बोल रहे हैं, तो मना नहीं कर पाए। और उदालक ऋषि ने वो अलक्ष्मी के साथ विवाह कर दिया महाराज। दोनों का विवाह संपन्न हो गया। कौन कौन? उदालक ऋषि और अलक्ष्मी का। समझ में आ रहा है ना जो कहां कहां कथा चल रही है? तो उदालक ऋषि और अलक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। और उसको जो है वो उदालक ऋषि ने क्या किया? वो अलक्ष्मी को
अपने साथ आश्रम में ले आया। कहा? जहां उदालक ऋषि का आश्रम था। अच्छा, जब आश्रम में जाओ ना तो आश्रम में क्या होता है? बोला वेद ध्यान भवेत् नित्य तिथिनम चा पूजनम यज्ञदानादिकम वापि नेवम तत्रावसाम्यहम। जैसे ही जो है वहां आए, कहा? आश्रम में आए। आश्रम में जैसे ही पहुंचे वहां कुछ ब्राह्मण तो वेद की ध्वनि पढ़ रहे, जोर जोर से वेद पढ़ रहे। कुछ ब्राह्मण जो है माला लेकर के तपस्या कर रहे हैं, कुछ संत तपस्या कर रहे हैं, कोई जो है श्री सूक्त आदि का पाठ कर रहा है आश्रम में। उसके पास बहुत सारे चेले पढ़ते हैं उदालक ऋषि के पास। जब अलक्ष्मी ने ऐसा देखा तो अलक्ष्मी ने हाथ पकड़ के उदालक को रोक दिया और क्या कह रही है कि सुनो हे उदालक ऋषि, तू मेरा पति है और तुम मेरे को यहां ले आए, लेकिन ध्यान रखो बात। बोला क्या? बोला जहां पर वेद की ध्वनि होती हो, जहां पर अतिथियों की पूजा होती हो, जहां पर पितरों की पूजा होती हो, जहां पर देवताओं की पूजा होती हो, वहां मैं नहीं रह सकती। क्या कह रही है? वहां मैं नहीं रह सकती। और दूसरा, इसलिए मुझे यहां से कहीं और ले चल। और साथ में कह रही है कि परस्परानुरागेण दाम्पत्या यत्र वर्तते पितृदेवार्चना यत्रा नेवात्रत्रा वसाम्यहम्। जहां अतिथियों का सम्मान हो, जहां पितरों का पूजन हो, जहां देवताओं का पूजन हो, उस जगह मैं नहीं रह सकती। इसलिए हे ऋषि, मुझे कहीं और ले चल, मुझे कहीं और रख। और बोला दूरे दारा दूरे दर रदायत्रा प्रद्रव्यापहारिणा परदारा रतश्चापे तत्का स्थाने रतिर्ममा। फिर उदालक ने बोला ऐसा बता, तू रहेगी कहां? तू बोल रही जहां वेद पढ़ते हो नहीं रहूंगी, तू बोल रही है जहां अतिथियों का सम्मान होता नहीं रहूंगी, तू बोल रही है जहां जो है पितरों का पूजन होता है वहां नहीं रहूंगी, तू बोल रही है जहां देवताओं का पूजन होता है वहां मैं नहीं रहूंगी। तो ये तो ग्रस्त में भी होता है, ये तो आश्रम है, ये तो घर घर में होता है, ग्रस्ती लोग भी करते हैं। फिर तुझे कहां रखूंगा मैं? अगर मैं तेरे को लेकर के, अगर मैं तुझे लेकर के मैं अगर सन्यास ये अपना जो है संत स्वरूप छोड़ भी दो, चोला छोड़ दी, फिर भी तुझे कहां रखूंगा? तो तब जो है वो कह रही है, कौन? अलक्ष्मी कह रही है कि बोला दूरे दरत्रतायत्रा, बोला जहां लोग जो है जुआ खेलते हो। क्या? जहां लोग जुआ खेलते हो, दूसरों का द्रव्य का हरण करते हो। बोला परद्रव्यापहारिणा, जहां पर लोग चोरी चकारी करते हो। परद्रव्य का हरण मतलब चोरी चकारी जहां होती हो, परद्रव्यापहारिणा। और बोला जहां पर लोग पर स्त्रीगामी हो, परदारा रतश्चापि तत्र स्थाने रतिर्ममा। और जहां पे लोग जो है व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, अनाचारी हो, अत्याचारी हो, ऐसे स्थान पर मेरा मन लगता है, मुझे वहां ले चलो। बोले बाल कृष्ण भगवान के। और साथ में क्या कह रहे हैं? बोला गोबद्धो मद्यपानम चायत्र संजायते निसम ब्रह्म हत्यादि पापानि तस्मिन् स्नाने रतिर्ममा। ऐसी ऐसी बेकार जगह बता दी उसने कि उदालक ऋषि के तो पांव कांपने लग गए। मैंने तो गलती कर दी इससे शादी करके, है ये कैसी संकट गले पड़ गई मेरे। ये भाव है मेरे सुनाने का, ऐसे नहीं लिखा हुआ, लेकिन वही है भाव। तो वही सोचा होगा भाई, नॉर्मली हमारे साथ कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए, ऐसी घटना हो जाए जो हमारे जो है मन के विपरीत हो, जो कर्मों के विपरीत हो, तो क्या दशा हो। तो उदालक ऋषि की क्या व्यथा रही होगी उस समय। अब उदालक ऋषि जो है पांव कांपने लग गए। अब वो अभी भी बंद न करे बोलना। वो तो बोल रही है कि गोबद्धो मद्यपाना यत्रा, जहां पर जो है बद्ध होता हो, पशुओं की हत्या होती हो, जहां पर क्या होता हो, बोला मद्यपाना, जहां पर लोग जो है मद्यपान इत्यादि करते हो, ब्रह्म हत्यादि पापानी, जहां पे ब्रह्म हत्यादि सर के बड़े बड़े पाप हों, बोला ऐसी जगह मेरा मन लगता है। कौन बोल रही है? अलक्ष्मी। लेकिन दूसरी जगह कह रही है कि विद्ध सज्जन विप्राणम यत्राय पावनम निष्ठुरम वासना यत्रा तत्र नित्यावसाम्यहम्। बोला जहां पर वृद्धों का सम्मान ना होता हो। इसलिए कहते हैं ना कि वृद्ध जो होते हैं ना, जो बूढ़े होते हैं, जो बुजुर्ग हो जाएं, वो तीर्थ है महाराज। क्या है? बुजुर्ग जो हो जाएं, जो बूढ़े हैं, वो तीर्थ हैं। और ये तीर्थ हमेशा नहीं रहेंगे हमारे पास, न जाने वो कब तीर्थ बाय बाय कर जाए। तो जब तक हमारे पास तीर्थ है तब तक उस तीर्थ की सेवा कर लो।
है ना। जब तक तीर्थ है ऐसे तीर्थ। अब सुनो, आप यहां से घर गृहस्थी वाले हो और आप गोवर्धन जाओ, कितने दिन रह पाओगे? आप बद्रीनाथ चले जाओ, कितने दिन रह पाओगे? केदारनाथ चले जाओ, कितने दिन रह पाओगे? ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन। मैं ना तो किसी के बस की बात नहीं है। तो वो जो तीर्थ रूप हैं, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, कैलाश आदि, कैलाश, मानसरोवर, श्वेतबंध, रामेश्वरम आदि तीर्थ, ये हमारे घर में, हमारे बुजुर्गों के रूप हमें हमारे घर में है और वो आपके पास ही है। अब उस तीर्थ को आप 2, 4 साल, 10 साल खूब सेवा कर सकते हो। अब वो न जाने कब वो बाय बाय कर जाए आपको और फिर सोचते रह जाओगे वो तीर्थ था हमारे पास लेकिन सेवा नहीं करी। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो यहां पर जो है वो जो अलक्ष्मी है, वो अलक्ष्मी कह रही जहां पे वृद्धों का सम्मान ना होता हो, जहां पर अतिथियों का सम्मान ना होता हो और जहां पर निष्ठुर यानी कड़वा बोला जाता हो, मीठा कभी ना बोलते हो, ऐसी जगह पे हे ऋषि मेरा मन लगता है, इसलिए मुझे ऐसी जगह ले चल। ये आश्रम में नहीं रहूंगे मैं तेरे साथ, ये आश्रम में मैं निवास नहीं करूंगी, आश्रम के अंदर ही नहीं गई महाराज। बोले बाल कृष्ण भगवान की। वो उदालक जो है उदालक ऋषि के आश्रम में नहीं गई, बोले मुझे बाहर ले चल फटाफट, यहां मैं रह नहीं सकती। इस प्रकार से जब हुआ तो उदालक ऋषि जो है सोच में पड़ गए और जब बोला तो सुन। इस तरह से ज्येष्ठा की वाणी सुन करके मुनि उदास हो गए। वो मुनि जो है उदास हो गए और उन्होंने ज्येष्ठा को बोला, ज्येष्ठा यानी अलक्ष्मी को बोला सुन, भगवान विष्णु के वाक्य को स्मरण करके बोला हम वहां चले। बोला कहाँ? बोला विष्णु के पास चले। बोला नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, भगवान के पास तो मैं जाऊंगी नहीं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। जो आश्रम में वेद ध्वनि नहीं सुन रही है वो भगवान के पास क्या जाएगी? बोला नहीं जाऊंगी। उसके बाद जो है मुनि अत्यंत आतुर हो गए और महर्षि जो है उदालक ने ज्येष्ठा से कहा। बोला क्या कहा? बोला हे ज्येष्ठा, हे लक्ष्मी, इतिताम तत्र संस्थाप्य जगत मोहादालक तथा। बोला प्रतीक्षंत। बोला हे ज्येष्ठा, हे अलक्ष्मी सुन, तू ऐसा कर, मैं भगवान के पास जा रहा हूं, मैं तेरे लिए कोई निवास स्थान ढूंढता हूं जहां पे तू अच्छे से रह सके, जहां से तू अच्छे से सुखपूर्वक निवास करे, ऐसा मैं निवास तेरे लिए ढूंढता हूं। लेकिन तब तक तू क्या कर? बोला ये पीपल का पेड़ है। क्या है? ये पीपल का पेड़ है, इसके नीचे तू बैठ जा और जब तक मैं वापस नहीं आता, उदालक ऋषि कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तू यहीं बैठे रहना। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और इस प्रकार से जो है ज्येष्ठा को वहां पे रुका करके, वहां पे स्थापित करके, और उदालक ऋषि ने जान बची तो लाखों पाए। उदालक ऋषि वहां से 9 2 11 हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। ऋषि ने बोला भगवान ने अच्छा संकट डाला, भगवान तुम्हारा संकट तुम्हें अर्पण, मैं तो चला। और वहां से चल पड़े। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब जब उदालक ऋषि जब चले गए तो इधर क्या हुआ? बहुत देर हो गई महाराज, बहुत देर हो गई। अब जब उदालक ऋषि नहीं आए, बहुत दिन हो गए, पहले तो देर हुई फिर दिन हो गए, समय बीत गया। अब अलक्ष्मी समझ गई ये तो मुझे छोड़ के चला। और जब ऐसा सुना कि तथा सरोद कारुण्या, बोला उसी समय जो है वो जो अलक्ष्मी थी महाराज रोने लगी। पहले तो थोड़ा कम साउंड कम रखा, और बढ़ाते हैं ना बटन वॉल्यूम, पहले तो साउंड कम रखा, धीरे धीरे वो साउंड जब बढ़ाया उसने, इतना जोर से बढ़ाया कि वो साउंड बैकुंठ तक चला गया। रोने की आवाज बैकुंठ तक चली गई। और बैकुंठ में लक्ष्मी ने सुना, बाप रे बाप, मेरी बहन, आप तो बोल रहे थे उसकी शादी कर ली, वो तो रो रही है। बोला हाँ करी थी उदालक ऋषि के साथ। तो बोला प्रभु गलत हो गया, मुझे लगता है उदालक ऋषि ने उसको छोड़ दिया। बोला तत्रास्ताम रुदत्ते लक्ष्मी बैकुंठा भवने शृणो। ऐसा सुन करके लक्ष्मी ने जब बैकुंठ में सुना, भगवान से कहा प्रभु मेरी बहन क्यों रो रही है? भगवान ने सारा वृत्तांत सुनाया कि विवाह तो करा था उसका, उदालक ऋषि से विवाह संपन्न करवाया था,
लेकिन मुझे लगता है ऋषिवर जो है हाँ हो गई अनबन, भाग गए। बोला फिर क्या करें, ये भाव है मेरे, थोड़ा सा वाक्य आप ऐसे ही बोलने वाला वाक्य है भाव, क्योंकि कथा सुनाने का हमारे को ज्यादा अनुभव नहीं है। तो उदारक ऋषि जब चले गए, भगवान ने वृत्तांत बताया, तो लक्ष्मी ने कहा प्रभु अच्छा सच्चा जो बांधव होता है ना, सच्चा जो साथी होता है, चाहे वो अपना मित्र कितना भी खराब हो, चाहे हमारा रिश्तेदार कितना भी खराब हो, लेकिन अगर हमारे रिश्ते में किसी को अगर विपत्ति आ गई ना, तो हमारी रिश्तेदारी तभी सफल है जब हम उस समय विपत्ति के समय उसके साथ खड़े हो जाए। उसको कहते हैं सच्चा मित्र, उसको कहते हैं सच्चा रिश्ता। तो लक्ष्मी ने कहा प्रभु मेरी बहन मुझे विपत्ति में इस समय, आप मेरे साथ चलो, मेरी बहन को थोड़ा सा जो है धैर्य बंधवाओ, क्योंकि हो वही सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। होना तो वही है, होना उतना ही है जितना प्रभु ने लिखा हुआ है। हो वही सोई जो राम रच राखा, भगवान ने विधान में लिखा हुआ है। अब ये मत सोचना कि भगवान ने लिख दिया, भगवान के तो डिपार्टमेंट भी अलग अलग है, लिखने वाला डिपार्टमेंट अलग है ना। बोले बाल कृष्ण भगवान के। तो इधर जो है लक्ष्मी ने कहा प्रभु आप जो है मेरे साथ चलो, और लक्ष्मी को जो हमारे अलक्ष्मी को थोड़ा सा धैर्य दिलवाओ ताकि वो शांत हो जाए। सूर्य कहते हैं उसके पश्चात भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ जो है वहां गए और अलक्ष्मी को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा। लक्ष्मी के कहने पर भगवान विष्णु स्वयं जो है उसे जो है पीपल के पेड़ के नीचे आए, कहा जहां अलक्ष्मी बैठी हुई थी, और भगवान ने अलक्ष्मी को कहा हे अलक्ष्मी पहले तो ये रोना धोना बंद कर भाई। अब रिश्ते में जो है साली लगती है बड़ी ना, तो उसको अधिकार है भगवान का। तो लक्ष्मी को अलक्ष्मी को कहा कि हे अलक्ष्मी पहले तो ये रुदन को बंद कर दे, अब मेरी बात ध्यान से सुन। बोला भगवान कहते हैं कि अस्वस्था सदा लक्ष्मी स्थिरा भव। बोला हे अलक्ष्मी पीपल के वृक्ष के नीचे आप जो स्थिर हो जाएं। बोला तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है अलक्ष्मी, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं और स्थान ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम रोना बंद कर दो। फिर बोला मेरा स्थान रहूंगी कहाँ? बोला ये पीपल का पेड़ जो है ना, तुम यहीं रहो, यहीं अपना घर बना दो, यहीं पे निवास कर दो। और बोला इसलिए हे लक्ष्मी तुम यहां पे इसलिए रहो क्योंकि यहां तुम्हें कोई भय नहीं। बोला कैसे? बोला ये जो पीपल का पेड़ है ना, ये पीपल का पेड़ मेरे ही अंश से उत्पन्न हो रखा है। कल आपने सुना था ना श्राप, ब्रह्म विष्णु को जो है सभी देवताओं को जो है श्राप मिल गया और वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुए। तो वो जो है अंश पीपल का अंश जो है पीपल मेरे अंश से उत्पन्न है। किंतु साथ में कह दिया कि हे लक्ष्मी बोला तुम यहां रह सकते हो, लेकिन क्या सनोते भगनी ज्येष्ठा लक्ष्मी रात्या गमिष्यति। लेकिन एक दिन ऐसा है जिस दिन तुम यहां रह नहीं सकती। अलक्ष्मी तुम डेली रह सकते हो यहां, लेकिन एक दिन हफ्ते में एक दिन ऐसा है जिस दिन तुम यहां नहीं रह सकती। बोला कौन? बोला शनिवार है, शनिवार के दिन तुम यहां नहीं रह सकती। बोला क्यों? बोला क्योंकि उस दिन मैं लक्ष्मी के साथ, स्वयं लक्ष्मी के साथ इस पीपल के वृक्ष के नीचे निवास करूंगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इसलिए हे लक्ष्मी उस दिन मत रहना यहां, उस दिन अपनी व्यवस्था तुम देख लो। और साथ में कहा और इसीलिए शनिवार के दिन अस्वस्थ वृक्ष की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। और शनिवार के दिन इसीलिए अस्वस्थ के वृक्ष की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। अच्छा, भगवान विष्णु के संबंध जो है, भगवान के संबंध तो सारे देवता भाई उन्हीं के अंश से उत्पन्न हो रखे, उन्हीं से उत्पन्न हो रखे सारे देवता, तो सभी का प्रादुर्भाव वहीं से उत्पन्न है। जो जगत के जनक माने गए हैं, जगत के पिता माने गए हैं। और ऐसे भगवान का जो है जब बोला हे अलक्ष्मी शनिवार के दिन मैं यहाँ निवास करूंगा, इसीलिए दिन जो है शनिवार के दिन अस्वस्थ की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। और जो गृहस्थी प्रतिदिन ज्येष्ठा पूजा करेंगे, अच्छा डेली, अब यहाँ पे रूप थोड़ा समझ लो क्योंकि शास्त्रों की जो भाषा है ना वो थोड़ा सा जटिल होती है, उसको समझना थोड़ा सा कई बार पंडित को भी भारी पड़ जाता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की, है ना, क्योंकि शास्त्र है भाई, ऋषियों ने लिखा हुआ है।
तो इसमें लिखा हुआ है कि ज्येष्ठा का डेली पूजन करना चाहिए। क्या? ज्येष्ठा का डेली पूजन करना चाहिए, लेकिन ज्येष्ठा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठा यानी वो पीपल के पेड़ पे ज्येष्ठा है, ज्येष्ठा यानी अलक्ष्मी, लेकिन डेली आकर के वहां पे नमस्कार करना चाहिए अलक्ष्मी को कि हे अलक्ष्मी, तुम सदा के लिए यहां निवास करो और तुम्हारे जो गुण कहीं अंश भर हमारे आसपास हैं, उन गुणों को भी यहीं पर स्थापित कर दो। हमारे घर में सुखी रहे, हमारे घर में शांति रहे, हमारे घर में जो है धन की वृद्धि हो और हमारे घर में भगवत भक्ति की वृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना वहां करनी चाहिए। और बोला शनिवार के दिन विशेष करके लक्ष्मी नारायण का पूजन पीपल के पेड़ के नीचे करना चाहिए। और उसके साथ साथ गया, बोला तुम्हारी सदा छोटी बहन लक्ष्मी जो है, जो ग्रस्ती दिन, बोला भगवान कह रहे हैं कि हे अलक्ष्मी, बोला प्रेतम ये अर्चिष्यन्ते त्वाम ज्येष्ठा गृह धर्मिणा तेस्व श्री कनिष्ठाते भागनी निश्चलास्तु वे। हे अलक्ष्मी, जो डेली तुम्हारे चरणों का ध्यान करेगा, जो डेली तुम्हारे चरणों का ध्यान करेगा, हे अलक्ष्मी, जो डेली तुम्हारे को प्रणाम करेगा, बोले क्या होगा? भगवान कह रहे हैं कि श्री कनिष्ठाते भगनी निश्चलास्तु वे। बोला तुम्हारी जो कनिष्ठ है, कनिष्ठ मतलब तुम्हारी जो छोटी है, छोटी कौन? बहन, वो सदा तुम्हारे घर, वो सदा उनके घर में निवास करेगी। जो तुम्हारा पूजन करेगा, जो तुम्हारे को प्रणाम करेगा। किसको कहा? अलक्ष्मी। अलक्ष्मी को कहा कि हे अलक्ष्मी, जो सदा तुम्हारा ध्यान करेगा, तुम्हारे चरणों में जो है चरणों का चिंतन करते हुए तुम्हारे चरणों में प्रार्थना करेगा, उसके घर में तुम्हारी कनिष्ठा यानी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उसके घर में निवास करेगी। बोले बाल कृष्ण भगवान के। इसलिए जब भी दर्शन करो मंदिर में पीपल के वृक्ष की तरफ देख कर करके अपने दुख, दरिद्र, रोग, हानि, व्याधि कहो हे अलक्ष्मी, इनको रख अपने चरणों में, हम तुझे प्रणाम करते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान। इस प्रकार से जो है भगवान ने कहा, सूत जी कह रहे हैं, ये कथा कौन सुना रहे हैं? सूत जी महाराज। अब सूत जी महाराज कह रहे हैं, इस तरह से जो लोग कार्तिक मास का महत्व पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन लोगों को भगवान विष्णु के लोक का महाप्रलय काल तक जो वो भगवान विष्णु के लोक में निवास करते हैं। कार्तिक व्रत जो है, जो कार्तिक का व्रत है, उसकी महिमा क्या है? कार्तिक व्रत की महिमा क्या है? बोला पहली महिमा तो यह है कि जो कार्तिक का व्रत करता है उसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर और महिमा क्या है? केवल भक्ति, भक्ति से तो कुछ नहीं होता। भक्ति से क्या होगा? मन लगेगा परमात्मा में। लेकिन हम तो गृहस्थी लोग हैं, गृहस्थ में भी तो कुछ चाहिए भक्ति से। लेकिन बोला जो कार्तिक मास का जो व्रत करेगा उसका क्या होगा? बोले रोगापहम पातका नाश कृत परम। बोला जो कार्तिका का व्रत करेगा, बोला उसके शरीर में कभी रोग नहीं आएंगे। क्या होगा? रोगापहम, बोला रोग का नाश हो जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ पाप नाशक पुत्र धन आदि। और बोला जो कार्तिक मास का भक्ति भाव से पूजन और व्रत करेगा उसकी संतान जो है सदपुत्र होगी, यानी सुंदर संस्कार से युक्त होगी और धन भी बढ़ेगा आदि देने वाला, सुंदर बुद्धि देने वाला या मुक्ति का साधन है ये जो व्रत है कार्तिक का महीने का व्रत। कार्तिक के महीने के व्रत की महिमा बताई। बोला विष्णु प्रिय सकलम कलमसनासनम चासद पुत्रा पौत्र धन धान्य समृद्धि का समृद्धिकारी। बोला जो कार्तिक के महीने का व्रत करेगा उसको क्या होगा? बोला सकल कलमस यानी सभी रोग और दोष उसके जीवन में नहीं आएंगे, कलमस सारे नाश हो जाएंगे। और साथ में सतपुत्रम, उसके पुत्र जो है संतान जो है धर्मी बनेगी, सुंदर विचार वाली बनेगी, सुंदर संस्कार वाली बनेगी। और धन धान्य वृद्धिकारी, और बोला घर में धन और धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। और साथ में बोला ऊर्जावृतम सनियम पुरते मनुष्य। बोला इस प्रकार से जो है भगवान विष्णु को प्रिया, सभी पापों को विनष्ट करने वाला, शतपुत्र और धन धान्य को देने वाला, तो जो है समृद्ध करने वाला जो मनुष्य बोला नियम पूर्वक
क्या कहा? जो मनुष्य नियम पूर्वक, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक, जो मनुष्य प्रेम पूर्वक ये कार्तिक महीने का व्रत करेगा या कार्तिक मास में तीर्थ करेगा, बोला उसको जो है अवश्य सभी चीज की, सभी सुखों की प्राप्ति होगी और भगवान की कृपा भी उसको प्राप्त होगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। 4 मिनट अभी और है, तो 4 मिनट में 4 श्लोक का अर्थ और समझा देता हूं। तो अब जो है ये जो कथा चल रही थी, मैंने बोला ना सर्वप्रथम ये कथा कहां चली पता आपको? सत्यभामा और श्री कृष्ण में। पहली कथा ये जो शुरू हुई, भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को सुनाई। फिर ये कथा कहां चली? फिर नारद जी ने राजा पृथु को सुनाया और बहुत समय तक राजा पृथु को सुनाया। एक जगह ये कथा नहीं चली। कितनी पुण्यवान कथा है, देवता भी इस कथा को सुन रहे हैं। हम तो मनुष्य हैं, भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर कि देवता भी लालायित होते हैं इस कथा को सुनने के लिए, है ना। तो अब जो है दूसरी जगह नारद ने पृथु को सुनाई और तीसरी जगह कहां चली? सुखदेव ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया। और महाराज आज तो बहुत बड़ी विचित्र कृपा होगी भगवान की। बोला क्या कृपा हुई? बोला इस कार्तिक मास की कथा को जो है पुनः जो है सत्यभामा और कृष्ण में तो चल ही रही थी, लेकिन ये कथा जो है एक पिता पुत्र के बीच में भी चल पड़ी। कहा? बोला भगवान शंकर और कार्तिकेय में भी ये कथा चल पड़ी। बोले शंकर भगवान की। स्वयं आज शंकर भगवान भी इस कथा को एक जो है वक्ता बन गए, व्यास बन गए, कथावाचक बन गए भगवान। क्या हुआ? बोला सत्यभामा ने कहा मैंने कार्तिक महत्व में विस्तार पूर्वक नहीं सुना प्रभु, सभी मासों में कार्तिक कैसे श्रेष्ठ है। सत्यभामा ने कहा, क्योंकि बीच में सत्यभामा उठ के चली गई थी ना, आपको ध्यान होगा। बीच में कहा कि भगवान कृष्ण अपने भवन को चले गए, तो सत्यभामा बैठी रही। सत्यभामा इंतजार कर रही थी और तब तक कथा तो चली रही है ना। तो जब कथा चल रही है तो सत्यभामा इधर जो है हाथ जोड़ दिया भगवान कृष्ण को, फिर पकड़ लिया, प्रभु बैठो। बोला क्या करूं? बोला बीच में जो छूट गया था उसको सुनाओ, जो रह गया कथा का हिस्सा उसको श्रवण कराओ। मैं तृप्त नहीं हुई अभी, मन में अभी मन मेरा जो है तृप्त नहीं हुआ, अभी सुनाओ उस कथा को भी। बोला क्या सुनाओ? बोला कार्तिक मास का महत्व क्या है इस कथा में विशेष करके। तो भगवान जो है इधर क्या कहा? सूत जी कह रहे हैं, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं वही सूत जी कह रहे हैं। आप लोग सुने प्रश्न। ये सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे। किसका संवाद? कृष्ण और सत्यभामा का संवाद अब सूत जी सुना रहे। सूत जी ने कहा, बोला इस प्रकार से आप लोग सुने इस प्रश्न का उत्तर। अच्छा, ये सूत जी कह रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर सत्यभामा ने तो पूछा और भगवान ने दिया, लेकिन भगवान ने क्या कहा सत्यभामा को? हे सत्यभामा, सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से क्या कहा? हे शौनकादि ऋषियों सुनो, एक बार यही कथा जो है कार्तिकेय को दिया था। भगवान शंकर ने कार्तिकेय को ये कथा को सुनाया था और जैसे शंकर भगवान ने सुनाया वही मैं सुना रहा हूं। बोला कार्तिकेय ने पहले सुनाया, भगवान शंकर ने कार्तिकेय को क्यों सुनाया? तो तब कह रहे हैं, बोला सुनो। बोला हुआ क्या कि कार्तिकेय ने जो है भगवान शंकर से पहले पूछा था। बोला क्या पूछा? बोला कार्तिकस्या विदिश्चेवा स्नानस्या भक्तांपरा तेन दुक्खाम बुदेता। बोला हे प्रभु, आप मेरे को ये बताइए, ये जो संसार है ना, ये जो भूमंडल है जिसको पृथ्वी कहते हैं, हे प्रभु आप ये बताओ मेरे को कि ये जो दुख रूपी संसार है, ये दुख रूपी लहरों में इस संसार सागर में पड़े हुए जीवों के उद्धार का साधन आप मुझे बताइए। क्या है कि ये जो संसार है ना, ये जो है भंवर है एक प्रकार से। क्योंकि देखो, कोई तन से दुखी है, कोई एक आता था मैं भूल गया, तो कोई तन दुखे, कोई मन दुखी, कोई धन वितर है तो उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखे, सुखी सुखी राम के दास। हाँ, आप लोग याद, ऐसे भक्त मिल जाएं, ऐसे सुनने वाले मिल जाएं तो वक्ता तो अपने आप बोलने लग जाता है ऊपर से, आधे से ज्यादा तो आप बुलवा रहे हो मेरे को। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो सुखी तो कोई नहीं है। बोला हे प्रभु, कोई तन से परेशान है, कोई मन से परेशान है, कोई धन से परेशान है, कोई संबंध से परेशान है प्रभु। कार्तिकेय पूछ रहा है। तो बोला प्रभु बताओ इनका उद्धार कैसे हो।
इनका जो है समस्याओं की ये समस्या कैसे दूर हो, प्रयत्न पूर्वक आप मुझे कहो। हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, कार्तिक विधि का स्नान की विधि बताइए। हे प्रभु कि कार्तिक का स्नान की क्या विधि है वो भी मुझे बताइए। और साथ में कहा, हे प्रभु धात्री फलम महत्तम्यम तथा दमनकश्चा, बोला हे प्रभु जो धात्री का फल है यानी आंवले का फल है उसका भी मुझे महत्व सुनाइए कि उसका क्या महत्व है। और साथ में क्या करें, दीपदानस्य महात्म्या मुनि पुष्पस्य सुब्रता गोपी चंदन महत्म्या तुलसस्य तो तथा विभो। हे प्रभु ये बताइए कि दीपदान का महत्व क्या है। हम जो दीप जलाते हैं ना, वो दीपदान का कार्तिक में क्या महत्म्य है, कितना प्रभाव है उसका। और मुनि पुष्पस्य सुब्रता, हे प्रभु आप ये बताइए, मुझे ये बताइए कि अगस्त पुष्प का महत्म्य, जो ये पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं उसका महत्म्य। और साथ में हे प्रभु जो आप जो है गोपी चंदन बोलते हैं ना कि मस्तक में लगाओ गोपी चंदन, कैसे लगाओ, बोला थापक थवा लगा दो, पूरा भर दो मस्तक को। बोला इस चंदन का महत्व क्या है, इसको लगाने का, इसका दान करने का, इसका महत्व क्या है, ये मैं सुनना चाहता हूं। और साथ में कहा, हे प्रभु तुलसस्या, और ये तुलसी का महत्व क्यों है इतना ज्यादा, ये तुलसी इतनी जो है पाप की निवृत्ति करने वाली कैसी है, इसका महत्व भी मैं जो है सुनना चाहता हूं। आंवला, और किन किन चीजों का महत्व पूछा, बोला आंवले का महत्व बताओ, मालती पुष्प का बताओ, कमल के फूल का बताओ, आंवले के फल का बताओ, और केतकी के फूल का बताओ। नैवेद्य जो चढ़ता है, नैवेद्य कौन, जो भगवान को नैवेद्य चढ़ता है उसका बताओ कि उसका महत्व क्यों है। तीर्थोदक, तीर्थोदक यानी तीर्थों का जल, उसका महत्व भी मुझे सुनाओ। और साथ में बोला माघ स्नान का भी, कार्तिक और माघ के स्नान का भी फल सुनाइए। इस प्रकार से हे प्रभु मुझे क्या क्या सुनाना, बोला दानानं च फलम ब्रोहि परात्र परान्नस्य च वार्जनात् माशोपवासस्य बलम कटवाया मोक्षाण विभो। हे प्रभु ये बताइए मुझे कि दानों का फल क्या है। जैसे हम अन्नदान करो, होता है ना कि अन्नदान कर लो, उसका फल क्या है, फल का दान करो उसका फल क्या है, वस्त्र का दान करो उसका फल क्या है, गोदान का करो गोदान का फल क्या है। वो दानों का फल बताओ मेरे को कि उसका फल क्या है। कि अगर हम गोदान कर लें, वस्त्र का दान करें, धन का दान करें, उसका क्या फल है। और साथ में कहा हे प्रभु परस्या परन्नास्य च वार्जनात्, और बोला हे प्रभु आपने एक जगह कहा था कि कार्तिक के महीने में दूसरे का अन्न नहीं लेना चाहिए, हो सके तो कार्तिक का जब व्रत हो तो अपने घर में अपने हाथों से बनाया हुआ अन्न ही खाएं। बोला ऐसा क्यों कहा आपने, वो पर अन्न का वर्जन क्यों कहा आपने, ये भी मुझे समझाइए। और कह रहे हैं कि हे प्रभु इस प्रकार से जो कार्तिक महीने में जो भी विधि है वो मैं सब सुनना चाहता हूं, आप मुझे बताइए। और साथ में कहा, बोला खटवाया मोक्षणात् विभो, और आपने बोला कि कार्तिक के महीने में खट्टा नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाने चाहिए, आपने कहा जो काली दाल नहीं खानी चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। तो ये इनका क्या नियम है, अगर हम इनको छोड़ देते हैं तो उससे क्या होगा, ये मैं सब सुनना चाहता हूं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। हो गया होगा शायद टाइम ना, है ना। बोले आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो आज जो है भगवान कार्तिकेय जी ने सवाल पूछे, किससे, शंकर भगवान से। अब शंकर भगवान है वो तो भूत भावन भगवान है भाई, वो तो भोलेनाथ है, वो तो परम आनंद है। तो अभी जो है उनको जो है थोड़ा सा ध्यान में ही रहने दो। कल हम जो है इसका फल श्रवण करेंगे, कल की कथा में जो हम इन तीर्थों का फल श्रवण करेंगे कि तीर्थों का फल क्या है, दान का फल क्या है, गोदान का फल क्या है, वस्त्रदान का फल क्या है, ये सभी हम जो है कल के कथा में श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं, आज की कथा को यहीं पर जो परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हैं, इस भाव से कि प्रभु कथा करीबी तूने हैं, प्रभु कथा के लिए भक्ति भाव भी तूने ही हमारे को दिया है, ऐसी कृपा सदा बनाए रखो। इस भाव से आज की कथा को हम भगवान के चरणों में अर्पण करते। आइए कमल नेत्र का पाठ।
श्री कमल नेत्र कट पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधे वरम ओल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुखनित सागरम करत केल कलोल निश दिन कुंज भवन उजागरम अजय अमर डोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरणा कुशहरम गंगूल भाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव देवचैया बलि चलो श्री वामनम जलडूबते गजराग्नि लंका छेदो रावणम सप्तदीप खंड 14 पवन कीनो एक बलम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीनानाथ दयालु पूरन करुणा मैं करुणा करम कविता दास विलास विष दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेव्यते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण रघुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव आए विराजे गोकुल श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल श्रीपति अवतरे धन्य यमुना कनीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरंतर शिव ब्रजे मन मोहितम कालिंदी तट करत केरड़ा बाल अद्भुत सुंदरम बाल बाल सब सख विराजे संग राधे भावनी वंशी वट तट निकट यमुना मुलगिटेर सुहावनी भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार शीत के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधारी जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरिनंदन बाल लीला पति पावन देव की बसुदेव कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भवसागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका